IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद तेज। गैस के शोबे में भी सारिफीन महंगाई के मजीद कड़वे घूंट भरने पर मजबूर। हुकूमत ने गैस निर्ख 16 से 124% तक बढ़ा दिए। 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। दस्तावेज के मुताबिक घरेलू प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 50 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए टैरिफ 121 से बढ़ाकर 200 रुपए फी क्यूबिक मीटर मुकर्रर। 121 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के टैरिफ में 89 रुपए इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस के निर्ख 29% बढ़कर 1650 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। बरामद कुनिंदगान के लिए कीमत 34% बढ़ाकर 1100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। सनती सारिफीन के लिए निर्ख 13.9% बढ़कर 1200 रुपए फी MMBTU हो गए। के इलेक्ट्रिक SNPC पावर प्लांट्स के लिए गैस 1050 रुपए फी MMBTU कर दी गई। खाद कारखानों के लिए गैस की कीमत 1225 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 1500 रुपए फी MMBTU मुकर्रर, जबकि CNG के लिए गैस 32% महंगी करके 1805 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। तो भाई मुश्किलें आन पड़ी हैं, अब ज़रा और तैयार हो जाएं क्योंकि ज़ाहिर है आने वाले वक्त में और भी चीज़ों के रेट्स जाने हैं ऊपर। हमने आपको पहले ही कहा था जी कि अगले 6 महीने तक आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि महंगाई कम होगी, और सर पे अब रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान में तो सस्ते बाज़ार लगते हैं, लेकिन उन सस्ते बाज़ारों में महंगी चीज़ें बिकेंगी। डॉक्टर खाकान नजीम माहिर मईशत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि हम तो रोते रहते थे जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, अब गैस पे भी अगर इस तरह से कीमतों का तूफान आएगा और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, एक आम आदमी कहाँ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम आदमी के लिए यकीनन एक तकलीफ की बात है। सिर्फ आम ही नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी, रुपए की कदर जो है वो कम हुई, और ये दोनों भी इसमें इम्पैक्ट कर रही हैं। जो एनर्जी प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस यूक्रेन की वॉर के बाद दुनिया भर में बढ़ी हैं, बट पाकिस्तान में उसका इफेक्ट ज्यादा आया। एक रुपए की कदर की वजह, एक ही याद रखिए कि सितंबर 2020 से पाकिस्तान ने अपने गैस की कीमत में रद्दोबदल नहीं किया, और मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रेजुअली चीजों को करते रहेंगे तो लोग उसको सह जाएंगे और उनको आदत हो जाएगी कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे एडजस्ट करना है। हमने 27 महीने से ये तब्दीली नहीं की और अब हमें करनी पड़ रही है, और उसकी ऑफ कोर्स कलीदी वजह, अगर हम सब एक दूसरे के साथ सच बोलें तो वो ये नहीं है कि हम लोगों को पे ये पास ऑन करने को तैयार हैं, बल्कि ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए ये करना है हमें कि हमें बिजली की कीमत की तब्दीली हुई, गैस की कीमत की तब्दीली हुई, पेट्रोलियम की कीमत में तब्दीली हर 15 दिन बाद हो रही है, फिर होगी, और ये आपके सामने हैं चीजें। तो मुझे ये बताएं सर कि जब घरेलू सार्फिन की हम बात करते हैं तो ये तो वो, जैसे कि आपने कहा ना, ये वो ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मतलब लाइक आप सोचे भी ना कि जी गैस महंगी होगी, घरेलू सार्फ पे तो बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। अच्छा, गैस, बिजली या पेट्रोलियम की चीज़ें, इसके अलावा जो IMF की मज़ीद कड़ी शराइत है सर, जब वो सारा हम मानने शुरू हो जाएंगे या उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ स्टैंड करती है, या एक जो आम शहरी जिसकी तनख्वाह बेचारे की 22,000 है महाना, वो घर का बजट कैसे मैनेज करेगा? तो देखें, ये तो एक कलीदी गुफ्तगू है जो दुनिया भर में हो रही है कि इस वक्त सारे सारिफीन जो हैं उनको बहुत ही तकलीफ का सामना है। पाकिस्तान में ये तकलीफ ज्यादा है बिकॉज हमारी इनकम पर कैपिटा या हमारी कमाने की सलाहियत कम है, हमारे पास नौकरियां कम है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हमारी पावर्टी 30% पे है। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही मुश्किल पिक्चर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब मसला इस तरह से है कि हमने अपने कलीदी काम तो कभी किए नहीं है। हम बार बार IMF के पास जाते हैं। IMF वो डॉक्टर है जो आपको ICU में ट्रीट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हम सेहतमंद जिंदगी या इकोनॉमी की सेहतमंद जिंदगी में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। एंड दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पोजीशन। हम गैस सेक्टर में अगर आप बात करें तो हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। हम अगर बिजली के सेक्टर में बात करें तो हमारा नुकसान जो है वो 2300 अरब पे खड़ा हुआ है। हमारा PIA का नुकसान सालाना 60 से 90 अरब रुपए का है।
सो अब बात यह है कि या तो हम अपने घर को ठीक करेंगे तो एक एफिशिएंट माशरा कायम होगा। अब लोग क्या करें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैंने बारहा कहा है कि लोगों को भी अपना तर्ज अमल जो है वो बदलना पड़ेगा, अपना तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा। शॉर्ट रन में तो बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बेटा या बेटी है जो नौकरी कर सकता है तो उसको इस वक्त जो भी काम मिलता है वो करना चाहिए, आपकी इनकम बढ़े। अगर आप सवेरे काम कर रहे हैं तो शाम को अगर किसी स्टोर पे काम कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो कीजिए। इसके अलावा आप कंजर्वेशन करें। अगर आप 3 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं घर के तो 2 कीजिए। अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि शाम 5 बजे से 9 बजे तक बिजली को मत इस्तेमाल करें, बिकॉज ये सबसे ज्यादा महंगा टाइम है। कहने का मकसद यह है कि आप अपना तर्ज अमल बदलेंगे तो आप ये मुश्किल घड़ी जो कि हमारी कोताहियों की वजह से है मिनहासुल कौम वो तब्दील हो। सर आप देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अगर हम एक दूसरा पहलू देखें जो कि बड़ा अफसोसनाक है, हमने लाहौर में देखा है जी कि आटे की हुसूल के लिए लाइनें लगी होती हैं, लेकिन हमने लाहौर में ही देखा कि कैनेडियन चेन है, लोगों की लंबी कतारें हैं, रिकॉर्ड उनकी सेल हुई है और फिर मजबूर हो जाते हैं। वो लोग खुद हैरान थे कि इतनी रिकॉर्ड सेल, मैंने तो जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी तो मैं खुद हैरान थी और मैं एज अ पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि क्या वाकई मैं गरीब मुल्क हूँ, क्या मुझे वाकई IMF के पास जाने की ज़रूरत है। तो जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो इमेज जा रहा है, एक तरफ हम IMF के आगे हाथ फैला रहे हैं, एक तरफ रिकॉर्ड सेलें हो रही हैं, एक तरफ महंगाई का रोना है, एक तरफ हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की या तो एक कम्युनिटी गरीब से गरीब होती जा रही है जो कि आटे की लाइनों में लग रही है, और एक कम्युनिटी अमीर से अमीर होती जा रही है जो कि ऐसी इंटरनेशनल चेन्स की लाइनों में लग के घंटों घंटों खड़े होकर जिन्हें परवाह नहीं है कि जी गैस महंगी हो रही है या आटा महंगा हो रहा है या बिजली महंगी हो रही है। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। इसका भी फैसला आपने और मैंने करना है। आपने और मैंने क्यों करना है? क्योंकि हम इस कौम के वोटर भी हैं। हम इस कौम को मैं एज पॉलिसी मेकर, आप एज मीडिया पर्सन इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरे मुल्क में जो ज़रई आमदन है उसका सिर्फ 3 अरब रुपया जो है वो टैक्स में कलेक्ट होता है। ये टोटल आमदन का 23% है हमारी जो ज़रई इनकम है। 3 अरब रुपया। ये वो क्लास है जो टिम हॉर्टन जा सकती है। फिर एक हमारी रिटेल क्लास है, एक हमारी होलसेल ट्रेडर है, जिसपे जब हम टैक्स लगाते हैं तो वो सड़कों पे आ जाता है। और हम मैं 3 दफा फाइनेंस मिनिस्ट्री की टेबल पर बैठकर वजीर खजाना और बाकी वजीरों के साथ इन पे टैक्स लगाने की कोशिश कर चुका हूं, पर नाकाम रहा हूं। ये मेरे लिए तो ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। जब भी हम इन पे टैक्स लगाते हैं तो हमें ये वापस लेना पड़ता है। ये अभी भी आपने देखा जब लास्ट बजट में भी हुआ, तो आपने तय किया हुआ है कि इसको भी टैक्स से बाहर रखना है। फिर आपने ये भी तय किया हुआ है कि जब मेरे वालिद साहब जिंदगी में हयात नहीं रहेंगे और वो अपना घर मुझे ट्रांसफर करेंगे, वो अपनी जमीनें मुझे ट्रांसफर करेंगे, अगर ये कुछ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ या अमेरिका जहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ वहां पे होता, तो मुझे एक इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता जो मेरे वालिद साहब अपनी इनहेरिटेंस सिर्फ मुझसे ना शेयर करते बट इस कौम के बच्चों से भी करते। हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमने वो नहीं करना, वो आटे की लाइन में ही खड़े रहेंगे। कोई डेथ टैक्स नहीं है इस मुल्क में। और हमने ये भी तय किया हुआ है कि चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, उसको 5 साल बाद हम इस्तिस्ना दे देंगे उस प्रॉफिट से जो कि वो कमाते हैं। ये कलीदी वजूहात हैं जिसकी वजह से टिम हॉर्टन के बाहर तो वो 2 से 5% के लोग, हम और आप जैसे, कंटिन्यूसली 800 रुपए की कॉफी खरीद सकते हैं, पर एक आम आदमी जो है वो आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है। ये फैसले IMF ने नहीं करने, ये फैसले पाकिस्तान की कौम ने करने हैं। ये फैसले पाकिस्तान के बाशऊर लोगों ने करने हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने ये फैसले नहीं करने। पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क जो है अब मुतहम्मिल हो सकता है हमारी इस कबाहत का। सही। तो डॉक्टर साहब, ये अगेन वही बात है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हमारा मुल्क तो ऐसे यकीनन जो है वो सियासी माहौल का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और वो ये तो कहते हैं कि आपका जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आता है सियासी इस्तेहकाम से। अब वजीर ख़जाना जो है वो ये कह रहे हैं कि जी आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी।
15 फ़ैब आपको याद होगा जब मुसद्दिक मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था 15 फरवरी से पहले तो नहीं, हाँ लेकिन 15 फरवरी के बाद शायद हो जाए। तो 15 फरवरी, आज 14 है, कल 15 है, हम देखेंगे शायद वीकेंड पे हो जाए पेट्रोल के प्राइसेस। तो वो जो एक सेहतमंद इकॉनमी है वो कैसे आएगी, वो कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं जब प्राइसेस बढ़ते जाएंगे? आने वाले 1-2 साल में हमें कहीं पर कोई चीज़ नीचे जाती हुई नज़र नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी ये एक सेहतमंद इकॉनमी नहीं इंजॉय कर सकता, क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी हुई। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ज़रूर रद्दोबदल पेट्रोलियम की कीमतों में भी होगा। सेहतमंद इकॉनमी ही हमें बनानी है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, और उसके फैसले टैक्स के अलावा भी हमने खुद करने हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये बिजली का निज़ाम इतना महंगा क्यों है, क्या हम इसका कर सकते हैं? और इसकी मैं आसान मिसाल देता हूँ। लोग कहेंगे समझने के लिए मुश्किल चीज़ें हमें नहीं कहनी। वो ये है कि मेरे जो अमीर तरीन एग्रीकल्चरल फ्रेंड्स हैं, या मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं, या मेरे वो फ्रेंड्स जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो कभी मुझे नहीं कहते कि यार टेलीफोन बड़ा महंगा हो गया है, या इंटरनेट बड़ा महंगा हो गया है, या ये जो मोबाइल है इसकी कॉल बड़ी महंगी हो गई है। आप यकीन करें, मेरे घर पे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, या मेरे दफ्तरों में जो लोग मेरे साथ काम करते हैं और मुझे चाय पिलाते हैं, या मेरे सेक्रेटेरिएट स्टाफ हैं, वो भी मुझे ये नहीं कहते। बट मेरे अमीर दोस्त और मेरे वो लोग जो हमारी एक मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, वो दोनों एक कंप्लेंट जरूर करते हैं कि बिजली बड़ी महंगी हो गई है। फर्क ये देखिए कि बिजली का सेक्टर सरकार चलाती है, टेलीफोन का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चलता है, और पेमरा उसको रेगुलेट करती है, और हम उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं। जब तक हम ये तहैया नहीं करेंगे कि हमें आपस में कंपटीशन करके जीना है। मसलन इसकी आसान मिसाल ये देता हूं कि लेट से एक क्लास हो, मैं और आप पढ़ रहे हो, पर मेरा और आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप भी फेल होती रहे, मैं भी फेल होता रहूं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं पैदा होगा। आपको भी ये नहीं होगा कि आप मुझसे बेहतर करें, मुझे भी नहीं होगा कि मैं आपसे बेहतर करूं। बिजली के सेक्टर का कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान में। उसमें कोई कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, पर टेलीकॉम में है। आप 1, 2, 3, 4 आप डिसाइड कर सकती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं खरीदूंगी, मैं ये खरीदूंगी, मैं ये पैकेज लूंगी। तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है उसको एफिशिएंट रखने के लिए। ये है चीज जो हमें करनी है पाकिस्तान में। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। और जब भी हम कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, तो कुछ इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ज़रा वो लाइनों को देखिए और अंदाज़ा करें कि हमारी जिम्मेदारी बनती क्या है।